नमस्कार, मैं पूनम तांगर। आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। रुक करेंगे हरियाणा की खबरों का। रेवाड़ी में आयोजित खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। दोनों नेताओं ने किसानों से संवाद कर खेती को सुरक्षित और आधुनिक बनाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में कृषि संरक्षण, जल बचत, प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग और किसानों की आय बढ़ाने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही समारोह में बड़ी संख्या में किसानों और स्थानीय लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से फ्लिपकार्ट के सीईओ के कृष्णमूर्ति ने मुलाकात कर हरियाणा के विकास को लेकर कई विषयों पर चर्चा की। फ्लिपकार्ट ग्रुप ने राज्य सरकार के साथ मिलकर दीर्घकालिक सहयोग और निवेश की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक में युवाओं के लिए स्किलिंग और रोजगार के अवसर बढ़ाने, तकनीक आधारित समावेशी आर्थिक विकास, कृषि उद्यमिता और डिजिटल सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ। दोनों पक्षों ने सतत विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। इनेलो नेता संपत सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार हरियाणा के जल अधिकारों से समझौता कर रही है। उन्होंने कहा कि 1994 के यमुना जल समझौते से राज्य का हिस्सा 67% से घटकर 46% रह गया है। एसवाईएल नहर और रेणुका किसाऊ, साथ ही लखवार व्यासी जैसी परियोजनाएं अब तक पूरी नहीं हो सकी, जिससे हरियाणा जल संकट झेल रहा है। वहीं इनेलो ने यमुना जल की हर बूंद की रक्षा के लिए आंदोलन का ऐलान कर दिया और कहा कि जल्द ही चौधरी अभय सिंह चौटाला की अध्यक्षता में रणनीतिक बैठक भी होगी। कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों एक हो चुकी है, विशेष करके हरियाणा के पानी के मामले में। आप में से कुछ लोगों को याद होगा कि 12 मई 1994 में जमुना अकॉर्ड हुआ था और उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी और ये यमुना अकॉर्ड हुआ हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हिमाचल के बीच में। जबकि पुराना एग्रीमेंट चला आ रहा था 1954 का एग्रीमेंट हुआ था 12 मार्च 1954 में, और उस एग्रीमेंट में स्पष्ट लिखा हुआ था दोनों स्टेटों के गवर्नर्स की बिहाफ पर चीफ इंजीनियर ने समझौता किया था। तो वहीं हरियाणा सरकार के नो पीयूसी नो फ्यूल नियम को लोगों का सकारात्मक समर्थन मिल रहा है। 1 अक्टूबर से बिना पीयूसी वाले वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। इसके लिए पेट्रोल पंपों पर हाई फ्रीक्वेंसी पहचान कैमरे लगाए जाएंगे। लोगों ने इसे प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अहम कदम बताया। वहीं पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि इसमें न केवल प्रदूषण पर नियंत्रण मिलेगा, बल्कि फर्जी नंबर प्लेट वाले वाहनों की पहचान कर अपराधों पर अंकुश लगाने में भी पुलिस को मदद मिलेगी। देखिए, सरकार के द्वारा जो भी नीति लागू की जाएगी उसका पालन करना हमारा कर्तव्य है, और हमारा ही नहीं, पूरे समाज का, जो भी हमारे ग्राहक है, सभी का कर्तव्य बनता है कि वे सरकार के साथ चले, और इसमें सभी का फायदा है। पर्यावरण के लिए नो पॉल्यूशन नो पेट्रोल बहुत अच्छी पहल है, जिससे पेट्रोल तो सभी को लेना है, परंतु हो गया क्या, सब अपना पॉल्यूशन करा के चलेंगे। पॉल्यूशन करा के चलेंगे तो जो भी कोई किसी गाड़ी में दिक्कत होगी वो अपना तेल नहीं ले पाएगी, और वो उसको अपना तकनीकी जो भी समस्या है उसे सही कराएंगे। तो अच्छी पहल है प्रदूषण के लिए। ऐसा लगता है इस फॉर्मूले से कहीं जो किसान हैं, जो अपनी गाड़ियाँ नहीं ले पाते हैं, उनको कहीं दिक्कत का सामना करना पड़े? नहीं, किसानों को तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। किसान तो मोस्टली ड्रमों में या ट्रैक्टर में ले जाते हैं, तो किसान को तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो आपने मुझे बताया है, आपके माध्यम से पता चला है कि 1 अक्टूबर तक का टाइम है, तो अभी ग्राहकों के पास जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने का टाइम है। 3 महीने में सरकार भी अपना जागरूकता लाएगी, ग्राहक भी जागरूक। क्या नाम है जी आपका? बादल नाम है जी। बादल जी, नो पीयूसी नो फ्यूल, यानी कि बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के अब ईंधन 1 अक्टूबर से नहीं मिलेगा पेट्रोल पंपों पे। आप खुद एक प्रदूषण जांच केंद्र चलाते हैं, क्या कहेंगे इस मामले में? बहुत अच्छे, सरकार ने बहुत अच्छा किया जी। इसके लिए हमें भी फ़ायदा जी, पब्लिक को फ़ायदा जी। 1 अक्टूबर से पेट्रोल डीजल नहीं मिलेंगे और पीयूसी नहीं बनाओगे आप। तो अब तक आप जो प्रदूषण जांच केंद्र चला रहे हैं, तो रोजाना आपके पास कितने लोग आते हैं ईंधन की जांच कराने? आज 10-12 गाड़ी आ जाते हैं, 10-15 गाड़ी आ जाते हैं जी। सुबह तो 6-7 गाड़ी बना लिया मैंने सुबह से। क्या लगता है 1 अक्टूबर के बाद कहीं आपके व्यापार में प्रगति दिखती है? नहीं बढ़ेगी व्यापार में। अगर सरकारी रूल लागू कर रहे हैं तो 100% बढ़ेगी जी, 100% बढ़ेगी, 100। अब क्या जितनी जो एवरेज आ रही है, इसमें कौन कौन सी गाड़ियाँ ज़्यादा आती हैं? अभी 2 व्हीलर ज़्यादा आते हैं जी।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। फरीदाबाद के सूरजकुंड थाना क्षेत्र में पुलिस ने होटल सरोवर पोर्टिका में छापेमारी कर नकली नोट बनाने के मामले का खुलासा किया है। कमरे से 500 रुपये का एक और 100 रुपये के 8 नकली नोट, लैपटॉप, प्रिंटर, विशेष कागज और नोट छापने का अन्य सामान बरामद हुआ। वहीं छापेमारी के समय कमरे में कोई मौजूद नहीं था। होटल रजिस्टर के आधार पर सेक्टर 17 निवासी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने FIR दर्ज कर नकली नोट बनाने वाले पूरे नेटवर्क की जाँच शुरू कर दी है। हरियाणा के फरीदाबाद में लैपटॉप, प्रिंटर के साथ नकली नोट भी बरामद किए गए। बता दें कि होटल बुक करने वाला युवक हिरासत में ले लिया है। अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। रेवाड़ी जिले में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि आने वाले दिनों में इसके 44 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। तेज लू और उमस की वजह से जनजीवन प्रभावित है और सड़कों पर आवाजाही कम हो गई है। ई-रिक्शा और ऑटो चालकों की कमाई पर भी असर पड़ा है। लोग गर्मी से बचने के लिए ठंडे पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं और मानसून की बारिश का इंतजार कर रहे हैं। गर्मी बेहाल कर रखा है, गर्मी ने हालत खराब चल रही है। यही हाल रहा कुछ दिन लगातार, तो समझो बस बुजुर्ग और बच्चे तो सरकने की कगार पे है। बहुत ज्यादा गर्मी है, पसीने से लथपथ है। गर्मी के तो सर बहुत ज्यादा हालात है। मैं ड्यूटी से आ रही हूँ, आप देख ही रहे हो मेरा हाल। बहुत ज्यादा गर्मी है, हीटिंग है। इतनी गर्मी पड़ा है भयंकर, आदमी मरने का काम हो रहा है भाई साहब। बरसात हो नहीं, बरसात हो तो बहुत बढ़िया हो जाए, लेकिन क्या करे भाई। गर्मी को लेकर भाई साहब हालत ये है कि सवारी मिल नहीं रही है, परेशान हो पड़े, सुबह से पसीना पसीना हो रहा है और हालत बहुत ज्यादा खराब हुई पड़ी है। रेवाड़ी में बिजली पानी की समस्या और भारी वाहनों के आवागमन से नाराज ग्रामीणों ने रेवाड़ी कोटी कासिम रोड पर करीब 3 घंटे तक जाम लगाया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पिछले 10 दिनों से पानी की आपूर्ति बाधित है और अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। साथ ही गांव से गुजर रहे बाहरी वाहनों की वजह से हादसों का खतरा बढ़ गया है। सूचना पर पहुंचे जन स्वास्थ्य विभाग और PWD अधिकारियों ने पाइपलाइन की जांच और जल्द समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने जाम समाप्त कर दिया। वहीं चेतावनी दी गई कि समस्या बनी रही तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। में राजनीति हो रही, ना पार्षद है, ना सरपंच है, ना पंच है, ना प्रशासन है, कोई भी ना बिजली आ रही, ना पानी है और 6 महीने से रोड की धूल फाँक रहे हैं हम। जाके घर देख सको और अगर पानी मिल जाए तो हम गुनाहगार सारी सारा दुख हमारे ऊपर बंजारा जोड़ पानी की, बिजली की और रोड के मामले में काफ़ी दिन से समस्या बनी है। गुरुग्राम के उद्योग विहार फेज नंबर 5 में साइबर क्राइम यूनिट ने वजन घटाने के नाम पर ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर 102 मोबाइल, 150 सिम और 12 लैपटॉप बरामद किए हैं। आरोपी खुद को ब्यूटिशियन, डाइटिशियन और डॉक्टर बताकर लोगों को हर्बल दवाइयों के नाम पर ठगते थे। रिफंड का झांसा देकर देश भर में करोड़ों की ठगी की गई। पुलिस मामले की आगे की जाँच कर रही है। ये पूरा मामला हरियाणा के गुरुग्राम का बताया जा रहा है, जहां वजन घटाने की दवाइयों को लेकर यहां लोगों से ठगी करने वाले फर्जी डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ भी किया गया है। बता दें कि यहां पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। कल दिनांक 26 जून को साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन सूरत गुजरात से FIR नंबर 60 ऑफ 2026 की इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्वेस्टिगेटिंग टीम प्लॉट नंबर 770 उद्योग विहार फेज 5 गुरुग्राम में पहुंची थी, जिनके असिस्टेंस के लिए उद्योग विहार पुलिस स्टेशन की टीम व साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन वेस्ट गुरुग्राम की टीम उनकी असिस्टेंस के लिए गई थी। सूरत पुलिस द्वारा उनके अभियोग में वांछित मोबाइल फ़ोन और सिम कार्ड और 2 कॉलर्स को उसमें अरेस्ट किया गया है। वहाँ पर इंस्पेक्शन के दौरान स्पैम नंबर्स की एक लिस्ट गुड़गांव पुलिस को मिली, जिसका I4C से रिकॉर्ड चेक कराया गया तो उनके ऊपर 6 कंप्लेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड मिली। चरखी दादरी पुलिस ने गांव बीजना में नशे के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाया। इस दौरान थाना झुझू कला SHO दिलबाग सिंह ने ग्रामीणों को नशे के दुष्परिणामों की जानकारी देते हुए युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की।
उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य हैं और उन्हें पढ़ाई और खेलों पर ध्यान देना चाहिए। पुलिस ने नशा बेचने वालों की सूचना देने की भी अपील की। कार्यक्रम में ग्रामीणों को नशा मुक्ति के प्रति जागरूक भी किया गया। बता दें कि हरियाणा के चरखी दादरी गांव में पुलिस ने नशा मुक्ति पर लोगों को जागरूक करने का काम किया और इसी के साथ ही पुलिस ने यहाँ लोगों को जागरूक करने के साथ साथ नशे के खिलाफ अभियान में शामिल होते हुए लोगों से नशा न करने की अपील की। साथ ही ये जो तस्वीरें हैं गांव बिजना में जन जागरण कार्यक्रम की हैं, जहां लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया गया और लोगों से नशा न करने की अपील करते हुए पुलिस प्रशासन नजर आया। पुलिस अधीक्षक श्री लोकेश कुमार चरखी दादरी के निर्देशानुसार जिला चरखी दादरी में नशा के विरुद्ध अवेयरनेस प्रोग्राम गांवों में किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज गांव बेजना में ये लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया है और जिसमें युवाओं को खेल के अंदर और पढ़ाई के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेने के लिए बोला गया है और इनको नशे से दूर रहने के लिए अवेयरनेस किया गया है। और इसी के साथ ही हरियाणा की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए TNP न्यूज़।